नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ग्लोबलोएक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी वैज्ञानिक क्रांति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में हमारे अपनों की यादों को धुंधला होने से बचाएगी। हाँ जी, कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहाँ कोई बुजुर्ग ही घर का रास्ता भूल जाए या अपने बच्चे का नाम याद न रख पाए। इसे हम अल्जाइमर कहते हैं। सालों से डॉक्टर इस लाइलाज बीमारी से लड़ रहे थे, लेकिन अगस्त 2025 में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह खबर थी मात्र 15 सेकंड के एक इंजेक्शन की। अब तक अल्जाइमर का इलाज अस्पतालों के चक्कर काटने और घंटों तक नसों में दवा चढ़वाने तक ही सीमित था, लेकिन अब विज्ञान ने इसे एक छोटे से पेन जैसे इंजेक्शन में बंद कर दिया है। आज के वीडियो में हम इस 15 सेकंड के चमत्कार की उस छोटी से छोटी बात का विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि यह दवा काम कैसे करती है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है और यह क्यों सामान्य इंजेक्शन से बिल्कुल अलग है। इस इंजेक्शन को समझने से पहले हमें उस दुश्मन को समझना होगा जिससे यह लड़ता है। हमारे दिमाग के अंदर अरबों छोटे छोटे तार होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। इन्हीं तारों के जरिए हमारी यादें और विचार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अल्जाइमर की बीमारी में क्या होता है कि दिमाग के अंदर एक खास तरह का प्रोटीन जिसे अमाइलाइड बीटा कहते हैं जमा होने लगता है। आप इसे एक चिपचिपे कचरे की तरह समझ सकते हैं। यह कचरा धीरे धीरे इन तारों के बीच में फंसता जाता है और एक दीवार बना देता है। जब ये तार आपस में बात नहीं कर पाते तो इंसान बातें भूलने लगता है। वक्त के साथ यह कचरा इतना बढ़ जाता है, दिमाग के हिस्से सिकुड़ने लगते हैं। अब तक हमारे पास ऐसी कोई पुख्ता तकनीक नहीं थी जो इस कचरे को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल सके, लेकिन यह नया इंजेक्शन इसी कचरे की सफाई वाला एक स्मार्ट क्लीनर है। अब बात करते हैं उस खास इंजेक्शन की जिसका नाम है लेकेम्बी इक्लिक। यह नाम सुनने में थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। यह दवा असल में लेकेनेबेव नाम के एक अणु से बनती है। साल 2025 से पहले अगर किसी मरीज को यह दवा लेनी होती थी तो उसे हर 2 हफ्ते में अस्पताल जाना पड़ता था। वहां एक नर्स मरीज के हाथ की नस में सुई लगाती थी और करीब 1 घंटे तक धीरे धीरे दवा शरीर में पहुंचाई जाती थी। इसे आईवी इन्फ्यूजन कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि अल्जाइमर के मरीजों के लिए हर बार अस्पताल जाना और घंटों बैठना बहुत तनावपूर्ण है। इसलिए उन्होंने एक ऑटो इंजेक्टर विकसित किया। यह ठीक वैसा ही दिखता है जैसे डायबिटीज के मरीज इंसुलिन लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसे ही आप इसे अपनी जांग या पेट की त्वचा पर लगाते हैं, यह मात्र 15 सेकंड के भीतर अपनी पूरी खुराक शरीर में छोड़ देता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी सवाल उठता है कि क्या 15 सेकंड का यह इंजेक्शन उस 1 घंटे वाले ड्रिप जितना ही असरदार है? तो देखो, शोधकर्ताओं ने इस पर बहुत गहरा अध्ययन किया। जब दवा सीधे नस में दी जाती है तो वह एक साथ खून में पहुंचती है, लेकिन जब इसे इस नए तरीके से त्वचा के नीचे दिया जाता है तो यह धीरे धीरे और ज्यादा स्थिरता के साथ दिमाग तक पहुंचती है। क्लिनिकल ट्रायल्स के आंकड़ों का अगर हम बारीकी से विश्लेषण करें तो पता चलता है कि यह साप्ताहिक इंजेक्शन पुराने तरीके के मुकाबले दिमाग के कचरे को 14% ज्यादा तेजी और सफाई से हटाता है। इसका मतलब यह है कि यह न केवल समय बचाता है बल्कि इलाज की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। इसके अलावा इंजेक्शन के रूप में दवा लेने से शरीर में अचानक होने वाली प्रतिक्रियाएं जैसे बुखार आना, कपकपी छूटना बहुत कम देखी गई है। अब यहाँ एक छोटा सा पेच है जिसे समझना बेहद जरूरी है। यह 15 सेकंड का इंजेक्शन सीधे बाजार से खरीद कर किसी को भी नहीं लगाया जा सकता। चिकित्सा विज्ञान ने इसके लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं। सबसे पहले, यह इलाज केवल उन मरीजों के लिए है जो अल्जाइमर के बिल्कुल शुरुआती चरण में है, यानी जब याददाश्त अभी अभी सिर्फ हल्की धुंधली होनी शुरू हुई है। दूसरी बड़ी शर्त है कि मरीज को पहले 18 महीने तक अस्पताल जाकर नसों वाला आईवी इलाज लेना ही होगा। जब 18 महीने बाद डॉक्टर यह पक्का कर लेते हैं कि मरीज का शरीर इस दवा को झेल पा रहा है और दिमाग का काफी कचरा साफ हो चुका है, तब मरीज को इस होम इंजेक्शन या
मेंटेनेंस डोज का शिफ्ट दिया जाता है। इसके अलावा एक जेनेटिक टेस्ट APOE4 जीन टेस्ट भी किया जाता है, क्योंकि कुछ खास जीन वाले लोगों को इस दवा से एलर्जी या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस दवा के साथ भी एक जोखिम जुड़ा है जिसे ARIA कहा जाता है। सरल भाषा में कहें, जब दवा दिमाग के उस चिपचिपे कचरे को हटाती है तो कभी कभी दिमाग की नसों में हल्की सूजन आ सकती है या बहुत छोटे खून के धब्बे बन सकते हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में मरीज को इसका पता भी नहीं चलता और यह खुद ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी निगरानी करना बेहद जरूरी है। इसलिए जो लोग यह 15 सेकंड का इंजेक्शन लेते हैं उन्हें हर कुछ महीने में MRI स्कैन करवाना पड़ता है। डॉक्टर इस स्कैन के जरिए यह सुनिश्चित करते हैं कि दिमाग के अंदर सब कुछ ठीक है। अगर हम भविष्य की बात करें तो 2025 का यह साल सिर्फ शुरुआत है। भारत में भी इस दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। हाल ही में नवंबर 2025 में भारतीय नियामकों ने डोनेनेमेब जैसी दवाओं की मंजूरी दी है, जो जल्द ही हमारे अस्पतालों में उपलब्ध होगी। हालांकि दवाओं की कीमत अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगी यह आम आदमी की पहुंच में आएगी। और यह 15 सेकंड का इंजेक्शन हमें सिखाता है कि विज्ञान का असली मकसद केवल बीमारी को ठीक करना नहीं, बल्कि मरीज और उसके परिवार के जीवन को आसान बनाना भी है। अब एक बेटा अपने पिता को घर पर ही यह दवा दे सकेगा, जो उसकी यादें सुरक्षित रखेगी। अगर आपके आसपास कोई इस बीमारी से जूझ रहा है तो उन्हें यह जानकारी जरूर दें, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला यादों को हमेशा के लिए बचा सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमको कमेंट करके जरूर बताएं।